तो गाइस आपको अपने बचपन का रोमांची कार्टून हीरो भक्ति ही शक्ति है तो याद ही होगा, जिसमें मेन कैरेक्टर था एक 25 साल का चोमू लड़का जो दिखने में तो 6 फुट और 70 किलो का था, पर इसका दिमाग 70 ग्राम का भी नहीं था। मतलब भाई को इतना पागल कैसे हो सकता है। इसको अभी तक लिखना पढ़ना भी सही से नहीं आता था और ये 7वीं में भाई 7 बार फेल हो गया था। और एक गैस तो देखो कैसे बंद करता है, और ये खेलता भी भाई ढोलू बबली नाम की 2 गुड़ियाओं से है। देखो जॉय, तुम मुझे अकेले छोड़ के स्कूल मत जाना। नहीं जॉय, ऐसी गलती कभी मत करना। इतनी मुश्किल से तो तुम स्टैंडर्ड 7 तक पहुंचे हो। लेकिन भाई इसकी किस्मत इस पे इतनी मेहरबान थी कि ये हीरो ही बन गया। तो आ जाओ इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये नल्ला कैसे हीरो बना और क्या इसने दुनिया बचाई, ये दुनिया को आग लगा दिया। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक हाइप का भी ऑप्शन आ रहा होगा उसको भी दबा दो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉय के संग हम मौज मनाएं। पूरे शहर में खबर फैल रही होती है कि दुर्गा माता के मंदिर में स्वयं दुर्गा माता ही पधारी हैं और जॉय के घर में उसकी मम्मी और उसके छोटे भाई को ये सब फेक लग रहा होता है। उसके बाद जॉय और उसके फ्रेंड्स दुर्गा माँ रिलेटेड न्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि कौन कौन इस न्यूज पे विश्वास कर रहा है। तभी वहाँ पे मिस जैस्मिन आ जाती है और जॉय मिस जैस्मिन से पूछता है कि मैम आप भी दुर्गा माँ वाली न्यूज पे विश्वास करती है या नहीं। मिस जैस्मिन जॉय को बोलती है कि कोई कुछ भी कहे तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और अगर तुम दुर्गा माँ पे विश्वास करते होगे तो वो तुम्हें जरूर दर्शन देंगी। और इस सब के बाद जॉय के दिमाग में सिर्फ दुर्गा माता वाली ही न्यूज चल रही होती है और इसी सब के वजह से जॉय रात में अकेले दुर्गा माता के मंदिर के लिए घर से निकलता है, वो भी बिना किसी को बताए। और अब इस सब के बीच जॉय से मिलने और बात करने जॉय की मम्मी जाती है उसके बेडरूम में और देखती है कि जॉय वहाँ पर नहीं है। और ये सब देख वो जॉय के लिए काफी परेशान हो जाती है और जॉय को ढूंढने उसके छोटे भाई के साथ निकल जाती है। उसी बीच दूसरी तरफ जॉय मंदिर पहुंच जाता है और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बोलता है, दुर्गा माँ मैं आपसे मिलने आया हूँ। और सब बोलते हैं कि आप यहाँ नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि आप यही हो। आप मुझसे मिलने आई हो ना, तो फिर आप मेरे सामने क्यों नहीं आती। और ये भी बोलता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन आज आपके मंदिर से मैं कमजोर नहीं जाऊंगा। मेरी कमजोरी का फायदा हर कोई उठाता है और मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता और मैं अपनी माँ और फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे शक्तियाँ नहीं दे देती। देख रहे हो भाइयों अपना बागर बिल्ला कैसे दुर्गा माँ को इमोशनल कर रहा है। और दुर्गा माँ उसके झांसे में आ भी जाती हैं और उसके सामने आ जाती हैं और बोलती हैं कि वो कमजोर नहीं है बल्कि उसकी भक्ति में बहुत शक्ति है। उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और ये शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए मैं तुमको एक ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तुम किसी की भी मदद कर सकते हो और अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना, बस अपनी भक्ति की शक्ति पे हमेशा विश्वास रखना। उसके बाद माँ उसे बोलती है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ और उसे एक रिंग देती है और बोलती है कि ये रिंग तुम्हारी हमेशा मदद करेगी दुनिया को बचाने में बुरी शक्तियों से। और ये रिंग कभी भी किसी और के हाथों में नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इन शक्तियों का मिसयूज भी हो सकता है। अंगूठी मिलने के बाद जॉय माँ से पूछता है कि ये अंगूठी उसे कब पहननी है और दुर्गा माँ बताती है कि अंगूठी पहनने का सही वक्त तब आएगा जब अंगूठी खुद ही बोल पड़ेगी। और अभी एक और चमत्कार आने वाला है जो कि जॉय को सही वक्त ही पता चलेगा। उसके बाद दुर्गा माँ वापस चली जाती है और जॉय दुर्गा माँ को थैंक यू बोल के घर आ जाता है, लेकिन देखता है कि घर पे कोई नहीं है क्योंकि उसका छोटा भाई और मम्मी दुर्गा माँ के मंदिर गई थी उसे ढूंढते हुए। और दुर्गा माँ से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जॉय को सही सलामत घर पहुँचा दें। और दुर्गा माँ से रिक्वेस्ट करके जॉय की मम्मी और उसका छोटा भाई वापस घर आ जाते हैं और देखते हैं कि घर पे जॉय वापस आ चुका है। जॉय की मम्मी उससे पूछती है कि वो कहाँ था और जॉय बोलता है कि वो दुर्गा माँ से मिलने गया था और वो सही सलामत है। ये सब बोलने के बाद जॉय चले जाता है अपने कमरे में सोने। अब कहानी में आगे जॉय और उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं और तभी एंट्री होती है मिस जैस्मिन की और मिस जैस्मिन को 2 लड़के गुलाब के फ्लावर देते हैं और मिस जैस्मिन उनसे जॉय के बारे में पूछती हैं। Thank you. Oh, Joy, what a boy. मिस जैस्मिन जॉय को उसके न्यू प्ले की स्क्रिप्ट देती हैं और बोलती हैं कि वो चाहती है कि जॉय इस प्ले में पार्टिसिपेट करे। एंड देन जॉय और उसके फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि वो छोटा ढापी के घर पर प्ले की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जॉय रात को अपने घर जा रहा होता है, अचानक से उसकी उंगली में खुजली होने लग जाती है और तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे एक औरत को और उसके बच्चे को लूटने जा रहे होते हैं। तभी जॉय उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उस पर हावी हो रहे होते हैं और उसे धक्का दे देते हैं और वो जमीन पे जाके गिर जाता है। और तभी वो माँ दुर्गा की दी हुई अंगूठी को पहनता है और बोलता है भक्ति ही शक्ति है और बन जाता है एक हीरो। ढोलू और बबली उसकी डॉल्स भी जिंदा हो जाती हैं और यही चमत्कार है जिसके बारे में माँ दुर्गा ने जॉय को नहीं बताया था और सीक्रेट रखा था। उसके बाद जॉय सारे गुंडों से फाइट करता है और उन सबको कुत्तों की तरह मारता है। उसी दौरान ढोलू पर एक पीछे से गुंडा अटैक करता है, लेकिन ढोलू अपने मूली के पराठों की पावर से अपने बात से उस गुंडे को बेहोश कर देता है। लेकिन तभी गुंडों का जो बॉस होता है वो छोटी बच्ची
बच्ची को बांधकर बाइक से रोड पर घसीटने ही वाला होता है। तभी हीरो माँ दुर्गा का नाम लेकर लेजर से उस रोप को डिस्ट्रॉय कर देता है और गुंडों के बॉस को आसमान में ले जाता है और ऊपर से फेंक देता है। ये आतंक देख के सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और वो छोटी बच्ची जॉय के पास आती है और उसे हक कर लेती है और बोलती है कि आप एक असली हीरो हो, और यहीं से जॉय का नाम पड़ जाता है हीरो। दूसरी तरफ जॉय की मम्मी परेशान हो रही होती है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा होता है। उसकी मम्मी उसके दोस्तों को फोन करती है। तभी हीरो अपने घर के बाहर पहुंच जाता है और उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई भी बाहर आ जाता है और उससे पूछते हैं कि वो इतना लेट कैसे हो गया घर पहुंचने में। तभी जॉय बोलता है कि रास्ते में स्कॉर्पियो गैंग किसी को परेशान कर रही होती है और वो उनकी मदद करता है, इसी वजह से वो लेट हो गया था। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, कहीं सबके चक्कर में तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता। तब जॉय बोलता है कि माँ दुर्गा मेरे साथ है, इसी वजह से मुझे कुछ नहीं हो सका। अब नेक्स्ट डे स्कूल में बदमाश बच्चों की गैंग मीनू की बुक ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आज पीपी सर का हेयर स्टाइल कैसा होगा। और मीनू बोलती है कि पहले मेरी बुक वापस करो, इफ तुम मेरी बुक वापस कर देते हो तो तुम्हें मैं एक सीक्रेट बताऊंगी। उसके बाद वो लोग मीनू की बुक वापस दे देते हैं। तभी मीनू ने एक सीक्रेट बताती है कि पीपी सर का हेयर स्टाइल उनकी वाइफ के मूड पर डिपेंड करता है, और ये बात उसे स्कूल के वॉचमैन ने बताई कि पीपी सर के बाल डेली उनकी वाइफ बनाती है और लंच का डिब्बा उन्हें देती है। इसी बीच वहाँ जॉय आ जाता है। तभी तुरंत एंट्री होती है पीपी सर की विद अ फनी हेयर स्टाइल, एंड उसके बाद सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। अब जॉय की क्लास में मिस जैस्मिन आती है और बच्चों से पूछती है कि कौन कौन उनके प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहता है। सारे बच्चे हाथ उठाते हैं। उसके बाद मिस जैस्मिन बच्चों को 15 मिनट देती है सिर्फ की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसके बाद सबके ऑडिशन होने होते हैं और उनके प्ले का नाम है अली बाबा 40 चोर। जॉय और उसके फ्रेंड्स रोल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि वो ऑडिशन में अपना बेस्ट दे सकें और अली बाबा का रोल हासिल कर सके। रोल की प्रैक्टिस करते हुए जॉय की उंगली में फिर से खुजली होने लगती है। इसका मतलब होता है कि कोई खतरे में है और जॉय बीच में ही प्रैक्टिस छोड़कर उंगली को पहन लेता है और ढोलू बबली के साथ दोनों बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। जब हीरो खतरे की लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दो बच्चे कार में ट्रैप हो गए हैं और कार अपने आप चल रही है और कार के सामने ट्रक आ रहा होता है। अब कार और ट्रक की टक्कर होने ही वाली होती है, पर हीरो अपनी शक्ति का यूज करके कार को रोक देता है और दोनों बच्चों को बचा लेता है। अब बच्चों को बचाने के बाद जॉय वापस स्कूल जाता है और वहाँ ऑडिशन के लिए लेट हो जाता है, बट मिस जैस्मिन उसे ये चांस दे देती है और जॉय ऑडिशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, यहाँ तक कि उसको रोल की सारी लाइनें याद थी और मिस जैस्मिन उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन अली बाबा का रोल जॉय के छोटे भाई को ही मिलता है, लेकिन मिस जैस्मिन जॉय को अली बाबा के फ्रेंड का रोल दे देती है। ये सब देखे पीपी सर मिस जैस्मिन को जॉय के खिलाफ भड़काते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का किसी काम का नहीं है और ये प्ले की वाट लगा देगा। पर मिस जैस्मिन पीपी सर पे गुस्सा हो जाती है और बोलती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जॉय पे पूरा विश्वास है। और उसके बाद जॉय और उसके फ्रेंड्स लंच करने चले जाते हैं। अब जॉय और उसका छोटा भाई अपने घर पहुंच जाते हैं और जॉय का छोटा भाई अपनी मम्मी से शिकायत लगाता है कि मम्मी जॉय हमेशा मुझे परेशान क्यों करता रहता है, उसने इस बार प्ले में मेरे दोस्त का रोल लिया है और मुझे पता है जॉय कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देगा। लेकिन जॉय की मम्मी उसके छोटे भाई जैसे पागल नहीं होती, वो उसे समझाती है कि जॉय प्ले के बीच में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा और वो प्ले में अच्छा परफॉर्म करेगा और तुम दोनों मिलकर इस बार स्टेज को फाड़ ही दोगे। अब इसके बाद जॉय जा रहा होता है स्कूल अपनी साइकिल से और फिर से उसे मिलते हैं वो तीनों बदमाश जो साइकिल से उसे परेशान करने आ रहे होते हैं। जॉय को वो लोग परेशान करने लग जाते हैं और जॉय को ऐसा धक्का देते हैं कि वो सड़क पर ही जाके गिर जाता है और जॉय सोचता है कि वो अंगूठी का यूज करके तीनों बदमाश बच्चों को सबक सिखाएगा। लेकिन उसी समय उसको दुर्गा माँ याद आ जाती है और उन्होंने उसे बोला था कि इस अंगूठी का यूज ओनली बुरी शक्तियों के खिलाफ होना चाहिए। और इसी के बाद जॉय अपनी अंगूठी को जेब में रख लेता है और वो उन तीनों बच्चों को वार्निंग देता है कि अभी जो भी यहाँ कुछ हुआ है वो किसी को नहीं बताएंगे वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। और वो तीनों नन्हे बच्चे वहाँ से भागकर चले जाते हैं। तभी जॉय को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं और ये अजीब अजीब आवाज सुन के जॉय वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद अभी अपने रोल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके बाद जॉय चले जाता है और बोलता है चलो भाई हम दोनों मिलकर साथ में प्रैक्टिस करते हैं, पर अभी उसका पोपट कर देता है। वो उसे पागल बनाता है और कहता है कि तुम साइड में जाके लाश की प्रैक्टिस करो और पागल जॉय उसकी बात मान भी लेता है। वो साइड में जाके लाश की एक्टिंग करने लग जाता है और अभी अपने रोल की शांति से प्रैक्टिस करने लग जाता है। दूसरी तरफ कहानी में एक खतरनाक विलेन एंट्री लेता है और वो एक चलती हुई कार को रोक कर उसमें बैठे हुए बच्चों
को हिप्नोटाइज कर देता है और उन सब बच्चों को अपनी तरफ बुलाने लगता है। और जब कार का ड्राइवर उन बच्चों को बचाने की कोशिश करता है तब वो विलन कार के ड्राइवर पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और साथ ही साथ सारे बच्चों को भी बेहोश कर देता है। और स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब विलन हमारे प्यारे हीरो को ढूंढने की कोशिश करता है और अपना मैजिक यूज करता है, पर उसके मैजिक से वो हीरो को तो नहीं ढूंढ पाता पर एक लिंक ढूंढ लेता है। लिंक ये था कि वो मीनू को किडनैप करके हीरो तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ जॉय, छोटा पापे और मीनू पार्क में मीनू के बर्थडे के सेलिब्रेशन की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो तीनों अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी जॉय की उंगली में अचानक से खुजली होने लग जाती है और वो सोचता है कि पार्क में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और कुछ खतरा उसकी तरफ आ रहा है। और तभी वो देखता है कि मीनू के पीछे एक अजीब सा विलन एंट्री लेता है और जॉय दुर्गा माँ की दी हुई अंगूठी को पहनकर हीरो बन जाता है और डोलू बबलू भी जिंदा हो जाते हैं। हीरो विलन जैंगो को बोलता है कि मीनू को छोड़ दो, पर जैंगो हीरो की बकैती से परेशान हो गया था और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हीरो सही समय पर उसके अटैक को अपनी लेजर बीम से डिफ्लेक्ट कर देता है। और इसी बात का फायदा उठाकर मीनू अपने आप को विलन के चंगुल से बचा लेती है और हीरो के पास आ जाती है। इसके बाद विलन जैंगो हीरो को धमकी देता है कि उस लड़की को मेरे पास भेज दो वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हीरो जैंगो को मना कर देता है और इसी बात से गुस्सा होकर जैंगो फिर से हीरो पर अटैक करता है। लेकिन बीच में ढोलू आ जाता है हीरो को बचाने के लिए, पर जैंगो के अटैक की वजह से ढोलू जमीन पे जाके गिर जाता है और हीरो ने फिर से जैंगो के अटैक को अपनी लेजर बीम से डिफ्लेक्ट कर दिया था, पर हीरो की शक्तियों का कोई भी असर नहीं होता विलन जैंगो पर। एंड आफ्टर अ टफ बैटल जैंगो हीरो को हरा ही देता है और मीनू को किडनैप करके ले जाता है। और अब आप जिसको स्क्रीन पर देख रहे हो वो है मास्टरमाइंड इन सब चीजों के पीछे, और यही है जिसके कहने पे जैंगो ने दोनों बच्चों को किडनैप किया था और ये काली शक्तियों के सम्राट महान विराट को जिंदा करना चाहता है। और अब हमें पता चलता है कि ये लोग उन दोनों बच्चों की बलि देने वाले हैं ताकि ये लोग काली शक्तियों के सम्राट को जिंदा कर सकें। और इन दोनों बच्चों की किस्मत इसलिए खराब है क्योंकि महापूर्णिमा की रात को पैदा हुए थे और सम्राट को जिंदा करने के लिए इन दोनों बच्चों की बलि महापूर्णिमा रात को ही देनी पड़ेगी, जो कि 12 साल के बाद आने वाली है। और ये मौका विलेंस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ अपना जॉय दुर्गा माँ के मंदिर में जाता है और दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना करता है कि दुर्गा माँ प्लीज आप मीनू को बचा लो, और बोलता है कि मैं आपकी शक्तियों के बिल्कुल लायक नहीं हूँ और आपकी शक्तियाँ होने के बावजूद भी मैं मीनू को नहीं बचा सका। और जॉय दुर्गा माँ की दी हुई अंगूठी को मंदिर में रख के जाने ही लगता है, तभी दुर्गा माँ उसे रोक लेती हैं और जॉय को बोलती हैं कि तुम मेरी शक्तियाँ मुझे इसलिए लौटा रहे हो क्योंकि तुम अपने दोस्त को नहीं बचा पाए। और जॉय बोलता है हाँ, क्योंकि मैं आपकी शक्तियों के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। तभी दुर्गा माँ उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है, और तुम्हें मैंने अपनी शक्तियाँ इसलिए दी है क्योंकि तुम उसके लायक हो, बस तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। उसके बाद जॉय दुर्गा माँ से माफी मांगता है और बोलता है कि माँ मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब से मैं आपकी सारी शक्तियों का यूज करके सारी बुरी शक्तियों को हरा दूंगा। दुर्गा माँ जॉय को आशीर्वाद देती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे रास्ते में कई सारी मुश्किलें और अड़चने आएंगी, पर तुम्हें उन मुश्किलों का डट के सामना करना होगा और अपने आप पर पूरा विश्वास रखना होगा, तभी तुम इन मुसीबतों से बच पाओगे। और उसके बाद वो जॉय को अंगूठी वापस कर देती हैं। उसके बाद जॉय अंगूठी पहनकर हीरो बन जाता है और ढोलू बबली के साथ जैंगो के बेस पर पहुंच जाता है ताकि वो दोनों बच्चों को बचा सके। जैंगो के बेस पे पहुंचते ही ढोलू बबली और हीरो अलग अलग डायरेक्शंस में दोनों बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं और अचानक से हीरो को दोनों बच्चे मिल जाते हैं और वो उन्हें वापस घर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जैंगो आ जाता है और हीरो और जैंगो के बीच में महायुद्ध चालू हो जाता है। जैंगो फिर से हीरो पर अटैक करने लग जाता है, पर इस बार सारे अटैक्स हीरो डॉज करता है, लेकिन जैंगो एक बहुत बड़ा अटैक मूव यूज करता है और ढोलू बीच में आ जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। ये सब देखे हीरो दुर्गा माँ की बात याद करता है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे जैंगो पर अटैक करता है और जैंगो से इस बार वो जीत जाता है। और इसके बाद वो दोनों बच्चों को सही सलामत उनके घर पहुँचा देते हैं और हीरो अपने घर चले जाता है। उसके बाद अगली सुबह हीरो की मम्मी न्यूज देखती है और उन्हें उसमें मीनू का इंटरव्यू दिखता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि हीरो नाम के बंदे ने ही मीनू को बचाया है और यही बंदा अब दुनिया की रक्षा करेगा बुरी शक्तियों से। उसके बाद जॉय मिलता है मीनू से और मीनू अपनी क्लास में सभी बच्चों को हीरो के बारे में बता रही होती है कि कैसे हीरो ने उसे विलेन से बचाया। दूसरी तरफ जैंगो अजगर से बोलता है कि मुझे बचा लो, पर अजगर सिर्फ अपने मालिक की ही सुनता है और वो जैंगो को एक मिरर में कैद कर देता है एज अ पनिशमेंट। और मालिक अजगर को बोलते हैं कि उन्हें हीरो का गेम बजाना है और अजगर मालिक से बोलता है कि मैं भी हीरो को ढूंढ ही रहा हूँ, पर कोई विचित्र शक्ति मुझे उस तक पहुँचने नहीं देती। उसके बाद अंधेरी शक्तियों का मालिक अजगर को ऑर्डर देता है कि वो सारे बच्चों को उसका गुलाम बना दे और बच्चों में उसके नाम की दहशत फैला दे, और अजगर बोलता है जो हुक्म मेरे आका। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जॉय मीनू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक ले आता है और सभी बच्चे मीनू को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं।
हैं और मीनू सबको अपने बर्थडे में बुलाती है। तभी अजगर एक नया प्लान बनाता है सारे बच्चों को अंधेरे का गुलाम बनाने के लिए। अजगर एक खतरनाक गुंडे की आत्मा को अपने कब्जे में ले लेता है जिसको फांसी होने वाली थी। और दूसरी तरफ जॉय और सारे बच्चे मीनू की पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं और जॉय मीनू को गिफ्ट देता है एक न्यू वीडियो गेम बिल्लू ब्लास्टर। और इसी पॉपुलर वीडियो गेम का फायदा उठाता है विलेन बच्चों को हिप्नोटाइज करने के लिए।